वाला नहीं है भाई। आप दूर दूर तक देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। आप इस तरफ देख लीजिए, है ही नहीं। सारा बजट पास किया जाता है, टैक्स पे मनी के द्वारा टैक्स लिया जाता है। अरे मैं कहाँ रहता हूँ नहीं रहता हूँ उस पे मत जाओ भाई। आप ये बताओ कि आपको पाटलिपत नहीं पता है कि क्या है। आप पाटलिपत के नाम से कंप्लेन रिकॉर्ड करो। मैं फ्लाईओवर पे हूँ अभी। ठीक है सर, आप कंप्लेन रजिस्टर कीजिए मेरा। ये पाटलिपत की ये स्थिति है जो आप यहाँ पे कई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि फंक्शन नहीं कर रहे हैं और मैं आप कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ। कितने दिन में एक्शन लेंगे इस पे? वार्ड नंबर पे कहाँ जा रहे हैं मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाटलिपत पे मौजूद हूँ। पाटलिपत का स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। आप पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट सेल में हैं, आपको पता ही नहीं है कि पाटलिपत क्या है। सारा काम हम ही करें, रिपोर्ट भी हम ही करें, लिखित कंप्लेन भी हम ही दे, वार्ड भी हम ही ढूंढे, पार्षद भी हम ही ढूंढे, जनप्रतिनिधि भी हम ही ढूंढे। आप क्या कीजिएगा? आपको तो पाटलिपत नहीं पता है, कैसे आप कंप्लेन सेल में हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनन चंद्र। अभी मैं जिस सड़क पे मौजूद हूं, ये सड़क है पाटलिपत, जो कि दीघा को एम्स से जोड़ती है। अगर स्वास्थ्य के मायनों से देखें और अगर हेल्थ के मायनों से देखें तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये सड़क काफ़ी कामगार साबित होती है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट को अगर मैं कोट करूं तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत अभी भी सबसे पहले स्थान पे है सड़क के मामलों में होने वाले मौतों को लेकर अगर हम बात करें। और भारत 2023 में 1,75,000 लगभग 2 लाख करीब लोगों की मृत्यु हो गई सड़क हादसों की वजह से। और ये सड़क जो आप देख रहे हैं, सड़क की मैं अगर स्थिति बताऊं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में सड़क है, वेल मेंटेन्ड। लेकिन जब सुरक्षा की बात करें तो अगर मैं कोट करूं हमारे पथ परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अगर मैं बात कोट करूं तो उन्होंने संसद में कहा कि जब वो किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और जब सड़क दुर्घटनाओं की बात होती है तो वहाँ पे उन्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात कि नितिन गडकरी जी का मैं यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे उनको एडमायर करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सरकार सड़क हादसों के मामलों को कम करने में नाकाम रही है, क्योंकि ये उन्होंने ये एक प्रॉमिस और एक वादा किया था देशवासियों से कि वो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे, जिसको उन्होंने कन्फेस किया कि वो इसमें नाकाम रहे हैं। अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति को दर्शाती है कि अच्छे से दर्शाती है कि सड़क मामलों में जो हो रही मौतें हैं उसकी क्या स्थिति है। लेकिन अभी मैं जिस सड़क पे मौजूद हूँ ये सड़क है पाटलिपत और इसकी मैं आपको स्थिति दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप सड़क के दाएं तरफ देखें या सड़क के बाएं तरफ देखें, दोनों तरफ की स्थिति बिल्कुल वही है कि स्ट्रीट लाइट के नाम से बस आपको एक लाइट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप दूर दूर तक नज़र डाल के देख लीजिए, दूर दूर तक नज़र डाल के देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट आपको नहीं है। अभी धुंध कोहरा का समय है, आज तो कोहरा थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन जब आप आम दिनों की बात करें तो सर्द में काफ़ी धुंध और काफ़ी कोहरा रहती है इस सड़क पे, काफ़ी धुंध और कोहरा रहती है इस सड़क पे। और जो कि यहाँ के जो चालक हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और अभी मैं आपसे इस स्ट्रीट लाइट के नीचे बात कर रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे आगे लेता चलूँगा वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी कामयाब नहीं है इस जगह पे। स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 40 टीमों को गठित किया था ये स्ट्रीट लाइट को सही करने के लिए, ताकि ये सड़क दुर्घटनाओं में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके वजह से लोग सड़कों पे मौत के हवाले और मौत के मुंह में जा रहे हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं कुछ दूर तक और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि स्ट्रीट लाइट तो सड़क पे है, लेकिन किस हद तक वो बिना मेंटेनेंस के, लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द सिस्टम सड़क की ये स्थिति है जो कि स्ट्रीट लाइट दूर दूर तक काम ही नहीं कर रही और जल भी नहीं रही है। राइट देख लीजिए, लेफ्ट देख लीजिए, दोनों तरफ की स्थिति बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सेम। एक स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लिटअप नहीं हो रही, दूसरा नो लिटअप, दूर दूर तक आपको स्ट्रीट लाइट देखने को नहीं मिलेंगी। सड़क के उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उस तरफ देख लीजिए,
कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा। सड़क के इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सड़क के इस तरफ आप देख लीजिए एक स्ट्रीट लाइट, वो भी ईश्वर की भला और ईश्वर की कृपा से जो एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन बाद बाकी आप दूर तक देख लेंगे तो एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा। इसी के साथ पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप संसद में 1000 बार कन्फेस कर ले, लेकिन सड़कों से हो रही मौतों का जो आंकड़ा है उसको कम करने का एक ही उपाय है कि इस तरीके की जो लापरवाही है सिस्टम के द्वारा, इस तरीके का जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, केयरलेसनेस ऑफ द सिस्टम, जो कि इस तरीके के मेंटेनेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तो अगर इस तरीके की स्थिति को अगर बरकरार रखा जाए तो शायद सड़क हादसों में और सड़क मामलों की स्थिति में कोई भी तरीके की गिरावट हम लोग नहीं अचीव कर सकते। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया गया, जिसमें ये दिखाया गया कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे ये डाल दूंगा। रेसिडेंट आर इनकरेज टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रीट लाइट ऑन हेल्पलाइन नंबर 155304 155304। तो अभी मैं ठीक आपके सामने मैं इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करूँगा और मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाना चाहता हूँ कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो स्ट्रीट लाइट का जो आप इशू, एक रेसिडेंट के लिए कॉल है कि आप बीइंग रेसिडेंट जो है सो आप हेल्प को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मैं अभी कॉल लगा रहा हूँ पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्पलाइन नंबर पे। नमस्कार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना में आपका स्वागत है। जल्दी आपकी कॉल ली जाएगी, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोला जाए। ये कॉल कहाँ लगा है भैया? कहाँ की है कॉल? पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिगार्डिंग स्ट्रीट लाइट। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही नंबर है। जी जी। कौन बात? तो भैया ये अभी मैं मौजूद हूँ पाटली पथ पे जो दीघा को एम से जोड़ती है। तो यहाँ की ये स्थिति है कि आप अगर देख ले तो शायद 10-20% स्ट्रीट लाइट यहाँ पे जल रहा होगा, बाद बाकी लाइट की तो स्थिति काफ़ी ख़राब है और कई दिनों से ये स्थिति है, लगभग 1.5-2 साल से है। क्या बोल रहा है? अभी मैं पाटली पथ पे मौजूद हूँ जो दीघा को एम्स से जोड़ती है, उस सड़क पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे शायद ही 10-20% स्ट्रीट लाइट यहाँ पे जल रहे होंगे, बाद बाकी स्ट्रीट लाइट तो यहाँ पे जल ही नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम होगा तो आप लोग देखते नहीं हैं, लगभग ये 1.5-2 साल से जो है सो यही स्थिति है, तो जल ही नहीं रहा है। 1.5-2 साल से मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है। 1.5-2 साल में आज आप बोल रहे हैं? क्या 1.5-2 साल में कभी कंप्लेन करवाए हैं आप? अच्छा, तो 1.5-2 साल में हम कंप्लेन नहीं करवाएं तो आप मेरे पे डाल रहे हैं कि आप कंप्लेन क्यों नहीं किए, तो आप मेंटेनेंस क्यों नहीं किए? यहाँ से हम देख नहीं रहे हैं कौन कहाँ बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा। यहाँ तो ये पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसको मेंटेन करना। 40 टीम भी एस्टेब्लिश किया गया फिर भी मेंटेन नहीं है, तो 1.5 और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सड़क है। आपसे बता दिया, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि कंप्लेन कब किए थे आप? 1.5-2 साल का नारा है वहाँ पर। तो आप मेरे कंप्लेन का वेट करते हैं? ये है पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्थिति कि वो रेसिडेंट के कंप्लेन का वेट कर रहे हैं तब जाके वो क्या क्या भैया 1.5 साल का नारा है। आप जो बता रहे हैं पूरे नारा दीघा मेरी नाम मरीन ड्राइव में बोल रहा हूँ, पाटली पथ में बोल रहा हूँ, दीघा से एम्स। नहर के ऊपर वाला बोल रहे हैं? जी जी जी, पाटली पथ कौन सा रोड है? आप पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही काम करते हैं ना सर? आपकी स्थिति से तो लग नहीं रहा है कि आप पीएमसी में काम करते हैं, आपको तो पता ही नहीं है पाटली पथ कौन सा है, आप कैसे रिपेयर करेंगे? आप जो बता रहे हैं 1.5-2 साल कोई कंप्लेन नहीं रहता यहाँ पर। अच्छा आप कंप्लेन दीजिए पहले। अच्छा अच्छा। कंप्लेन होगा वहाँ जाएगा देखेगा क्या तब उसके बाद ही ना कार्रवाई होगा। आप 1.5-2 साल बता रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो ये स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है वो ये प्रोसीजर है कि कोई रेसिडेंट पहले कंप्लेन करे, उसके बाद आप जाके उस पर एक्शन लेंगे? जी मान के चलिए, हमको मालूम यहाँ से मालूम चलेगा तभी लगेगा कहाँ पर गड़बड़ है।
आप इसे बता रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी देख रहे हैं, हम लोग तो टेबल वर्क में है। यहाँ पर कंप्लेन आएगा, कंप्लेन जाएगा, जो इंचार्ज है उसके पास जाएगा, वो देख चेकेगा, वहाँ लाइट वाला को भेजेगा, ये बनाएगा। तो कोई एक बात बताइए सर, तो यहाँ पे कोई रूटीन चेकअप वगैरह तो होता होगा मेंटेनेंस के लिए कि सड़क पे कहाँ पे क्या स्थिति है, तो कोई रूटीन चेकअप वगैरह का प्रोसीजर नहीं है क्या पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में? अपने आप तो खाना भी नहीं बनेगा तो हम लोग खा लेंगे, बताइए। अच्छा खाना अच्छा घर में राशन रखा हुआ है, घर में बनेगा तो खा भी नहीं सकते हम लोग बिना बनाए हुए। अच्छा आप अच्छा बता रहे कि अपने आप तो काम हो जाए, अच्छा, ऐसा हो अच्छा। जाता तो बिहार कहाँ से कहाँ रहता। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो बिहार को तो सही करने का पीएमसी पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो पूरा करती नहीं है। जनता को भी तो आगे आना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना कहाँ पूरा गिरा हुआ है, कहाँ मतलब पानी बढ़ रहा है। नहीं बताइएगा तो सब कहावत है कि बच्चा जब सोता हुआ रहता है ना तो बिना रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाता। जी जी, तो बात शेरो शायरी तो सर बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मैं किस सड़क की बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे कंप्लेन रजिस्टर करेंगे? पाटलिपत आपको जानकारी ही नहीं है कि पाटलिपत सड़क कौन सा है, और आप कंप्लेंट सेल में हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमसी में कैसे हायर करते हैं लोग। आप जो लिखाइएगा वही लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा हम अपना मन तो खुद लिख देंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आप कंप्लेन रजिस्टर कीजिए मेरा। ये पाटलिपत की ये स्थिति है, जो आप यहाँ पे कई ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और मैं आप कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ। कितने दिन में एक्शन लेंगे इस पे? एक्शन लेना यहाँ काम नहीं है, आप मतलब आप कंप्लेन लिखाइए, जी कंप्लेन आपका नंबर यहाँ पर चला जाएगा, जी उसे 1 हफ्ता समय लेता है, 5-6 दिन लेता है। जी, कंप्लेन नंबर आप देंगे मेरा, जो कंप्लेन आप रजिस्टर करेंगे? आप वार्ड नंबर बताइए ना, वार्ड नंबर। क्या सर? सर आप वार्ड नंबर पे कहाँ जा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाटलिपत पे मौजूद हूँ। पाटलिपत का स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। आप पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट सेल में है, आपको पता ही नहीं है कि पाटलिपत क्या है। क्या? वार्ड का कंप्लेन नहीं होता है। तो आप वार्ड पता कीजिए, वार्ड पता कीजिए, सारा काम जो है सो रेसिडेंट करे। आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? आप जो रहते हैं तो आपको पता नहीं कि किस वार्ड में है। अरे मैं कहाँ रहता हूँ नहीं रहता हूँ उस पर मत जाओ भाई। आप ये बताओ कि आपको पाटलिपत नहीं पता है कि क्या है। आप पाटलिपत के नाम से कंप्लेन रिकॉर्ड करो। मैं फ्लाईओवर पे हूँ अभी। वार्ड लिखाना पड़ेगा आपको, कौन पार्षद है, वार्ड नंबर पार्षद का नाम बताइए। वाह, वार्ड इंस्पेक्टर वार्ड का अलग अलग है, सब क्या अलग है। आप खुद से सर्च कर लो। जैसा कि आप स्थिति, 1 मिनट लाइन पर रहिएगा, जैसा कि आप स्थिति देख सकते हैं कि पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कॉल लगाने के बाद उनको मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि पाटलिपत में मैं मौजूद हूँ, पाटलिपत की स्ट्रीट लाइट की स्थिति है, लेकिन रिस्पांस के नाम पे कि अब आप सर्च करो कि पार्षद कौन है, आप सर्च करो कि आप किस वार्ड नंबर में हैं। भाई मैं इंडिया का लोकल रेसिडेंट हूँ, मैं इस सड़क से गुजर रहा हूँ, मुझे स्थिति अच्छी नहीं लगी सड़क की, जो स्ट्रीट लाइट की जो स्थिति है, तो अब मैं जाके रिसर्च करूँ डिटेल में कि पाटलिपत की क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है, यहाँ के पार्षद कौन है, यहाँ के जो है सो जनप्रतिनिधि कौन है। क्या भैया, मतलब सारा काम जो है सो रेसिडेंट ही करे, आप क्या करेंगे? जी जी, आपको नहीं पता है तो आप दूसरे आदमी से पता कीजिए ना, दल बगल से। अच्छा कंप्लेन दर्ज होता है। भैया एक बात बताओ, आपके पास तो मैप नेविगेशन वगैरह कुछ भी तो होगा, जिस नेविगेशन के थ्रू तो आपको ये जानकारी मिल सकती है कि पाटलिपत कहाँ पे है। और पाटलिपत क्या एक वार्ड में आएगा, 13 किलोमीटर का ये ब्रिज है ये, और बहुत ज़्यादा दिन पहले इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। एक और की नोट पॉइंट जो मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ, आप सबको रजिस्टर करना चाहता हूँ कि ये सड़क की जो उद्घाटन है ये 2020 में करीब आज 3 से 4 साल के अंतराल में जो है सो सड़क की ये स्थिति है, जो पटना म्यूनसिपल, थैंक्स टू पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो सड़क की ये स्थिति है कि आपको दूर दूर तक घना कोहरा में जो है सो रोशनी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे वर्किंग नहीं है। अगर बाजाबते 10-20% स्ट्रीट लाइट को अगर छोड़ दिया जाए तो। जी भैया कंटिन्यू कीजिए। कह रहे हैं कि आपने लिखित कंप्लेन कर दिया नगर निगम को। सारा काम हम ही करें, रिपोर्ट भी हम ही करें, लिखित कंप्लेन भी हम ही दे, वार्ड भी हम ही ढूंढे, पार्षद भी हम ही ढूंढे, जनप्रतिनिधि भी हम ही ढूंढे। आप क्या कीजिएगा? आपको तो पाटलिपत नहीं पता है, कैसे आप कंप्लेन सेल में हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? पूरे पटने के बात बता रहे हैं कि सब जगह यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। मैं पूरा पटना का बात नहीं बता रहा हूँ, मैं दीघा एम्स से जोड़ने वाली जो सड़क है पाटलिपत दीघा एम्स एलिवेटेड की मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा स्पेसिफिक नाम मैं क्या बताऊँ, ऑफिशियल नाम मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है, तो पाटलिपुत्र से
जी जी जी। हम नोट कर लेते हैं, लेकिन कंप्लेन नंबर आपको नहीं जा पाएगा जब तक कि कंफर्मेशन नहीं होगा कि वार्ड नंबर कितना है, किसको किसको भेजना है। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या हुआ सर? सर आपका नाम क्या हुआ? नाम तो करते हो लोग है, नाम से क्या जानिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको फिर से आपसे संपर्क करूंगा। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टोल फ्री नंबर पे मैंने कॉल किया था। आपने तमाम तरीके के शेरों और शायरियों को सुना। जो वहाँ के जो कंप्लेन सेल में जो बैठे हुए हैं, जो टोल फ्री नंबर से जो कंप्लेन रजिस्टर्ड करते हैं रेसिडेंट से, अब मैं आपको एक जनरल टर्म्स की मैं स्थिति यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ, मैं इस सड़क से गुजर रहा हूँ, सड़क की स्थिति मुझे ठीक नहीं लगी, जिसका मैंने रिपोर्ट करना सोचा, क्योंकि बिहार सरकार ने टोल फ्री नंबर दिया है कि आप कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट में अगर खराबी देखते हैं तो आप मेंटेनेंस के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इस सड़क की जो स्ट्रीट लाइट की जो स्थिति है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए मैं पहले यहाँ पे रुक के रिसर्च करूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है, यहाँ के पार्षद कौन है, किस वार्ड नंबर में ये सड़क आ रहा है। 13 किलोमीटर्स लॉन्ग ये सड़क है, 13 किलोमीटर लंबा लगभग। अब आप एक बात बताओ कि इस बीच में कितने वार्ड आते होंगे? वहाँ पे कोई दूसरा वार्ड, 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए कोई दूसरा वार्ड चेंज होते हैं। तो अब मैं जगह जगह पे रिसर्च करके मैं उनको बताऊं कि मैं किस वार्ड की स्थिति को मैं कंप्लेन में रजिस्टर करना चाहता हूं, फिर मैं पार्षद को ढूंढूं, जनप्रतिनिधि को ढूंढूं, फिर रिटन कंप्लेन भी करूं। लाइक बीइंग द रेसिडेंट आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि सर यहाँ पे सड़क की ये स्थिति है, तो सारा काम आप पे ही डाल दिया जाता है। तो मैं पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और बिहार गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कंप्लेंट सेल में जो लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कोई आम नागरिक कॉल करे, आम नागरिक जब उनको कॉल करे तो वो शेरो शायरी करे कि खाना के बिना रोटी नहीं, रोटी के बिना खाना नहीं। मतलब आप अगर देखें तो एक आम जनता के टैक्स पेयर मनी को मजाक बना के इन्होंने रख दिया। कोई बोलने वाला नहीं है भाई। आप दूर दूर तक देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। आप इस तरफ देख लीजिए, है ही नहीं। सारा बजट पास किया जाता है, टैक्स पेयर मनी के द्वारा टैक्स लिया जाता है। एंड थैंक्स टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन, जो कि टैक्स तो और बढ़ाया ही जा रहा है। किस चीज़ के लिए टैक्स? इस चीज़ के लिए टैक्स पे किया जाए कि सड़क पे स्ट्रीट लाइट नहीं, दुर्घटना कब हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिस्टम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस लापरवाही ऑन टॉप, सिस्टम रहे मस्त वाली स्थिति है। और आपके सामने मैंने कॉल किया, जो कि लाइक इतना बताने के लिए काफ़ी है कि इस टोल फ्री नंबर की क्या सच्चाई है और इस सड़क की जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसकी क्या सच्चाई है और पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की क्या सच्चाई है। ये मैं आपको जुलाई 2024 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, जिसमें पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि वो 40 टीमें गठित कर रही है जो कि सड़क पे घूम के वो रिपेयर एंड मेंटेन करेगी। लाइक अब आप ये देख लो कि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस भरोसे से बैठी हुई है कि आप कॉल करके कोई लोकल रेसिडेंट रिपोर्ट करेगा, सारा रिसर्च करेगा, पार्षद को ढूंढेगा, जनप्रतिनिधि को ढूंढेगा, वार्ड नंबर का पता करेगा, तब जाके शायद पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 7-8 दिन में विजिट करने आए और तब जाके इसको रिपेयर करे। एंड लाइक गॉड ब्लेस टू द कॉमन मैन ऑफ इंडिया दैट इफ़ यू वांट टू रेज योर वॉइस, अगर आप अपनी आवाज़ को ऊंचा और बुलंद करना चाहते हैं और टोल फ्री नंबर बाय लीगल सिस्टम आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्थिति है जो मैंने आपको ऑन कैमरा दिखाया। और इसी के साथ सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपनी जान को जोखिम में न डालें और आप अवेयर होकर चलिए। धन्यवाद, थैंक यू।